जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी अमृत वेला के 8:58 और आज का टाइम है, आज डेट है 28 जून 2025 और बैटरी चार्ज दिखा रहा है 7:12 213 नंबर। हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना आपके चरण कमलों में। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ चंडीगढ़ से। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं गुरु जी के मुट्ठी भर संगत में मैं शामिल हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं गुरु पाक की लाडली बेटी हूँ। आज सुबह अपना जो नित्य 4 बजे अमृत वेला में उठा और फिर फ्रेश होके मैंने सारे पूजा याचना करने के बाद और फिर मॉर्निंग वॉक करने के बाद अभी मैं ये शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आज ये इतना सुंदर दिन दिखाने के लिए उनका मैं बहुत ही शुक्राना शुक्राना कर रही हूँ। और मेरे लिए बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे हित कर में जो लोग नहीं थे मैं सबको तुम्हारे से दूर करते जा रहा हूँ और जो तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा उसका भला नहीं होने वाला। गुरु जी मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ जिसने भी मुझे दुख पहुँचाया है और मुझे मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब वो अपना कर्म जाने। मुझे इसमें नहीं पड़ना। सभी को गुरु जी देखने वाले हैं। और मैं यहाँ चारों तरफ हरियाली बहुत सुंदर नेचर के बीच में रहने का सौभाग्य मिला है। बहुत सारे मोर, नीलगाय हमारे सामने बिल्कुल समीप से बिल्कुल निकट से गुजर जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। गुरु जी
के लिए बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। मैं उनके आगे समर्पित हो चुकी हूँ और मेरी पतंग की डोर मैंने उनके हाथों में सौंप दी है। वो घर के मुखिया हैं, हम उनके दिए हुए घर में रहते हैं और हमारे भोजन-पानी के लिए शुक्राना, सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया जब उचित समय पे मिलने का होगा, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारे संगत परिवार से जय गुरुजी। और मैं यहीं पे विराम लगाती हूँ। फिर संध्या वेला में मैं अपना अनुभव शेयर करूँगी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी असम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। अगर मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी और गुरु जी। आपकी श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन बाबा, कोटि-कोटि नमन। मेरा ये शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए मेरे गुरु जी। आशीर्वाद दीजिए मेरा गुरुपा। सारे संगत परिवार को अच्छे से रखना। मेरे घर को आपको ही सँभालना है मेरे गुरु जी। और संगत जी कल क्या हुआ, जब मैं शुक्राना सत्संग अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी बैठी थी और शुक्राना सत्संग आरंभ ही कर रही थी, तो मन ही मन में मैं एक बात सोच रही थी कि गुरु भाई तो आज मुझे दर्शन नहीं दे रहा। मतलब जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठ बैठ जाती हूँ तो संगत जी, छोटा हो बड़ा हो, सुबह-सुबह बहुत अच्छे से बटरफ्लाई या कुछ न कुछ गुरुपा के स्वरूप में या मेरे माथे के ऊपर घूमते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो कल बटरफ्लाई ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे मैंने मन में सोच लिया था कि गुरुपा आज दर्शन नहीं दोगे ऐसे करके आप, तो संगत जी पता नहीं, विश्वास कीजिए आप लोग, मेरे गुरुपा की चमत्कार, पता नहीं कहाँ से मेरे गुरुपा के स्वरूप में एक छिपकली मेरे सामने ही एक छिपकली गुरुपा के स्वरूप के सामने, जब तक मैं गुरुपा का शुक्राना अदा कर रही थी, गुरुपा सुन रहे थे और उसके बाद मैं 108 मंत्र जाप कर रही थी, तो अ, उसी टाइम भी ग्रुप थी। फिर मैंने माला को अच्छे से रखा, तो उसी टाइम 1 मिनट में ही संगत जी पता नहीं छिपकली कहाँ गई। मैंने छिपकली ढूँढी थी लेकिन दिखाई नहीं दे दिया मुझे। ये कृपा की ही अ, शायद मेरे शुक्राना सत्संग बैठ के सुन रहे थे कृपा, ये कृपा ही थे। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे मन में जो चल रहे मेरे मन में जो चलते हैं आपके लिए प्यार, तो आप तुरंत उसी भाव को प्रकट कर देते हो कृपा। जैसे आप दिखाई दे के मुझे आशीर्वाद देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी। अभी भी अभी तो आज तो छिपकली वगैरह, बटरफ्लाई वगैरह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक पंख, पता नहीं चिड़िया का पंख कैसे गुरुपा के शरणों, मतलब गुरुपा के शरणों में है। लेकिन गुरुपा एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ, अंग संग हूँ, ऐसे करके मुझे एहसास दिलाते रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अच्छे से रख लीजिएगा गुरुपा। स सर्वत्र भला कीजिएगा गुरुपा, यही मेरे अरदास है। हे गुरुजी, आप तो जाने-जान हो बाबा। मेरे हस्बैंड का हेल्थ कभी-कभी सोचती हूँ तो डर लगता है, और मैं इंसान हूँ ना बाबा, लेकिन आपको ही सौंपा है। सभी बोलते हैं, कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है बाबा, आप सब ठीक करोगे। मेरा हस्बैंड का जितने भी शरीर में बीमारी है, सब भस्म कीजिए बाबा। आप दिखा दीजिए दुनिया को।
आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जो जो काली क्रिया तंत्र क्रिया कर रही है बाबा, आपसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकते। और मेरे माँ काली, आप तो जाने जान हो माँ, आप मेरी माँ हो, सारा दुनिया का माँ हो बाबा माँ। तो आप ही को लेकर कैसे इतनी गलत काम कर सकते हैं माँ, आपकी शरणों में जाके काली क्रिया कर रहे बाबा माँ, आप भस्म कीजिए। और जो बंगलामुखी माँ, आप इतनी शक्तिशाली हो माँ, आप गलत संगत को आप आशीर्वाद मत दीजिए माँ। ये बंगलामुखी तंत्र कर रहे मेरे 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 ही परिवार के, तो माँ इन लोगों के साथ मत दीजिए माँ, आप तो जानते हो कौन गलत कौन क्या है। तो आप माँ इन लोगों को उल्टा पार कर दीजिए, यही मेरे अरदास है गुरु माता गुरु पिता। और मेरे पितरों अगर मेरे से नाराज है तो मुझे माफ़ी दिलाएगा गुरुजी। मैं इन लोगों से नक्र करके माफ़ी मांगती हूँ, मेरी गलती माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने गलत किया है तो। अगर मेरा पितरों भी अगर गलत किया इन लोगों को मक्स नहीं मिल रहा है तो कृपा मैं इन मेरे पितरों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इन लोगों को भी माफ़ कर दीजिएगा। और जितनी भी देव-देवता हैं, मैं सभी से माफ़ी माँग रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, अगर मुझे गलती हुई तो। और मुझे हमेशा अच्छे रास्ते में रखना बाबा। और मेरे बच्चों को भी आप हेल्पलेस और पढ़ाई में मन रहे ऐसे करके रखना मेरे गुरुजी, आपको ही दे दिया है, आप सँभालिएगा, मेरे से नहीं हो रहा। ये घर को भी आपको ही चलाना है गुरुजी, आप तो जानते हो मनी प्रॉब्लम आपको क्या छुपा है सब कुछ जानते हो। और मेरा हस्बैंड का हेल्थ तो अभी तो छुट्टी खत्म होने वाला है, कुछ दिन बाद जाएगी कृपा, इनका इतना शक्ति बना दीजिए कि ये सब देख के हैरान। और मेरे गुरुजी इनका हेल्प सुधार लीजिए, धीरे-धीरे करके तो सुधार रहे हो, मैं जानती हूँ, फिर भी गुरुजी इनको बहुत अच्छा हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुजी। और मेरे सुहाग रक्षा कीजिए मेरे कृपा, यही मेरे अरदास है। अपनी बेटी बेटी का सुहाग रखना, सुहाग हमेशा रखना मेरा गुरुजी। और गुरुपा जो हमारे घर में ब्लैक मैजिक क्या है उल्टा पार कर दीजिए इन लोगों को। और मेरे गुरुजी मेरे मायके परिवार को भी आप देख लीजिए, मेरी बड़ी भाभी मेरे भाई को बहुत ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, सीधा-साधा, भोला-भाला, आप सँभाल लीजिए गुरुजी, मैं दे दिया हूँ आपको। मेरे मैं अरदास माँग रही हूँ मेरे भाई को आप सँभालिए। और जितने भी मेरे भाई के ऊपर काली क्रिया, तंत्र क्रिया कर रखा है, सब जिसने किया उसके पास ही वापस लौटा दीजिएगा मेरे गुरुजी। यही मेरे अरदास है। हे गुरु माता गुरु पिता कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि नमन। जो आंटी अंकल शुक्राने सत्संग शेयर कर रही है मेरा, तो इन आंटी अंकल को भी आप हमेशा अच्छे से रखना गुरुबा। और जितनी भी संगत परिवार है सबको आप खुशी दीजिएगा गुरुजी। सबका बच्चा अच्छे से रखिए, सबका पति, सबको सुहाग अच्छे से रखना मेरे गुरुजी। ज़िंदगी एक ही बार मिलता है तो जितने दिन जिऊँ बाबा, अगर हमने अच्छी कर्म किया है तो अच्छे से जितने दिन जिऊँ अच्छे से रखना मेरे गुरुजी, यही मेरी अरदास है। और मेरा हस्बैंड को अभी जा रहा है कुछ दिन बाद तो गुरुबा। और उसको घर मतलब जैसे आप जानते हो बाबा सब कुछ, आपको क्या ही बोलना। और आपकी पावन मंत्र से मैं मंत्र मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग आज के लिए विराम दे रहा हूँ गुरुजी। अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। एक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नांगलोई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने पति के बारे में करना चाहती हूँ। मेरे पति मूवी देखने गए थे, अचानक से लाइट चली गई, लिफ्ट रुक गई
वो लिफ्ट ऐसी जगह पे रुकी, ना फर्स्ट फ्लोर था ना सेकंड फ्लोर, वो बीच में रुक गई, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में। अचानक से गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि उन हस्बैंड के दिमाग में ये आया कि मैं कैसे निकलूं किसी तरह। तो उन्होंने उसको लिफ्ट के गेट को अच्छे से दबाया, हल्के हल्के, वो बड़ी ज़ोर से उन्होंने खोला उसको, फिर वो ऊपर थोड़ी सी जगह थी, उसमें से वो किसी तरह निकले। गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा की है, नहीं तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती। गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। मैं गुरुजी की बेटी नांगलोई से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं तो काफ़ी सारी संगत कहती है कि हम हमारे जो गलती हुई इसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। गुरुजी संगत जी, मेरे भी 2 बार मिसकैरेज हो चुके हैं, और पहली बार जो मिसकैरेज हुआ था उसमें डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे की धड़कन नहीं है, तो मुझे मजबूर होके मिसकैरेज को अबॉर्शन करवाना पड़ा। और दूसरी बार हस्बैंड नहीं माने, कह रहे तू बीमार रहती है, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दवाई खिलवा दी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, मुझे डायरिया वाला IBS की प्रॉब्लम है, और मुझे 4-5 साल से लगातार यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ। हस्बैंड कहते हैं कि तू इतनी ज़्यादा बीमारी की दवाइयाँ खाती हैं, तो बीमारी की दवाइयाँ खाती है तो बच्चा भी बीमारी पैदा होगा। और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और उससे मतलब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, इस वजह से हस्बैंड ने पीछे लग के मुझे दवाई खिला दी। मैं गुरुजी से और पूरी संगत से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जो मुझसे ये अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, और अपनी बेटी पर मेहर करो। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ अभी भी, और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती हूँ। गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मुझे थोड़ी बहुत दवाइयाँ असर करने लग गई हैं, लेकिन मेरी बीमारी, मैं चाहती हूँ कि बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। मैं चाहती हूँ गुरुजी मुझे एक संतान तो दे ही दें, मैं ठीक हो जाऊँ और मुझे भी एक संतान मिल जाए। जय गुरुजी संगत जी मैं गाजियाबाद से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, ये मेरा 26 जून की शाम का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी तो मेरे को एक कस्टमर आया, उसकी टी शर्ट पर केदारनाथ जी के मंदिर की फ़ोटो छपी हुई थी, और वो मैंने उसके दर्शन किए। मैंने कहा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, फिर 1-2 घंटे बाद ही मेरे को पता चला मेरे जेठानी केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह, यमुनोत्री, गंगोत्री घूमने के लिए गए हैं। तो कल अचानक मेरी जेठानी ने केदारनाथ पहुंच के मेरे को वीडियो कॉल की, और वीडियो कॉल करके मेरे को केदारनाथ जी के दर्शन कराए, और वहाँ की संध्या आरती के भी मेरे को दर्शन हुए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना मेरे महाशिव। संगत जी, गुरु जी ने कितनी कृपा की है, मेरे महाशिव ने, मेरे सदाशिव ने, कि मेरे को घर बैठे बैठे केदारनाथ भगवान के दर्शन हुए। महाशिव ने, गुरु जी ने मेरे को कितनी ब्लेसिंग दी है। मेरे को शाम से ही बता दिया था, उस बंदे की टी शर्ट पे केदारनाथ मंदिर की फ़ोटो छपी हुई थी। मेरे को शाम से ही बता दिया था कि आज मेरे को दर्शन होंगे। मेरे को लाइव दर्शन हुए, मेरी जेठानी ने मेरे को वीडियो कॉल करके दर्शन कराए। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना।
संगत जी फिर रात के समय खाना वाना खा के जैसे मैं लेटी, पता नहीं अचानक से मेरी चेस्ट में पेन होने लगा लेफ़्ट साइड, और पता नहीं 10 मिनट तक पेन रहा। मेरे को थोड़ी ऐसा लगा कि पता नहीं किस चीज़ का दर्द क्या है, ये बंद ही नहीं हो रहा। संगत जी मैंने ऐसे ही वहाँ पे ऐसे मालिश सी करके हाथ से और मंत्र जाप किया गुरु जी का। संगत जी 2 मिनट में ही मेरा दर्द बंद हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना को तहे दिल से शुक्राना गुरु जी का। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है मुझ पर, गुरु जी की बड़ी कृपा है मुझ पर। संगत जी मैं बयान नहीं कर सकती, जितना शुक्राना करूं गुरु जी का उतना कम है। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी अब मैं इसी के चलते अपने सत्संग को, वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मेरा प्रणाम संगत जी। मैं सत्संग को गुरु जी के मंत्र जप से शुरू कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी कहते हैं तू जो मेहनत कर रही है वो सब मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करती रहे, तुझे फल जरूर मिलेगा। तेरी मेहनत मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मेहर मुझ पर बरसते रहें। गुरु जी महाराज जी। गुरु जी कहते हैं तू जब शुक्राना करते हो तो 4 भगवान खुश हो जाते हैं। स से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान, र से राम भगवान, न से नानक महाराज जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र तेरी कुंडली देखी, तू बहुत आगे तक जाएगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चल पुत्र हो जा शुरू, आ गए तेरे नाचन गान के दिन, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आज संग सुनहरे दिनों की शुरुआत हुई है। काट दिए तेरे सारे बुरे कर्म, समाप्त कर दिए, अब तेरा ऐस ही ऐस है। आज बजरंगबली के स्पेशल आशीर्वाद तेरे बच्चों के लिए है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य के बारे में बताते हैं। आप जन्म में कौन सा बुरा कर्म किए, अब उस कर्म को भोगना पड़ता है। संगत जी हमें तो नहीं पता पहले जन्म में कौन सा बुरा कर्म हुआ है। हमें गुरुजी से अरदास है कि बुरे कर्म को जल्दी से काट दे। जब से होश संभाला हम तो वैसे बुरे कर्म नहीं किया। हम मानव है, छोटी मोटी बुरे कर्म होती होगी, हमें पता नहीं। हमें सही राह दिखाए गुरुजी महाराज जी। मैं सदा आपके मंत्र जप सत्संग सुमिरन करूँगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को विलेस करें गुरुजी महाराज जी। संगत जी मैं ब्रिज बिहारी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, किंतु शेयर करने से पहले निर्गुण सगुण शब्द ब्रह्म ओंकार स्वरूप देव दैत्य सबके गुरु महाशिव को कोट कोट नमन एवं शुक्राना करता हूँ। इसी के साथ गुरु परिवार की सभी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप सभी हम अज्ञानी तुक्ष को माफ़ करेंगे। तो संगत जी आइए अब हम अपना
शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, इसके पहले हमने समाधि दिवस के अवसर पर अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें गुरु जी की कृपा से हमने बताया था कि जैसे मानव शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण 4 तरह का होता है, वैसे ही मानव जीवन की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरी। तुरी अवस्था समाधि की अवस्था होती है, जिसमें जोगी प्राण को नभ कमल से उठाकर मेरुदंड के राह से त्रिकुटी से ब्रह्मारंध्र तक का जो ब्रह्म देश का क्षेत्र है उसमें प्रवेश कर जाता है, जहाँ माया की गति नहीं होती। जैसा कि गुरुवाणी में भी लिखा है, त्रिकुटी घाट के आशा कर ले, परसना मना बटोर, काम क्रोध जह मन नहीं राजा, ना बसे 25 चोर। तो संगत जी, अब प्रश्न है कि जब माया की गति भी वहाँ नहीं है तो हम कैसे वहाँ की यात्रा कर सकते हैं, कैसे संभव है? क्योंकि यहाँ पर कोई मानव युक्ति काम नहीं करती। योगी अपने जोग बल से त्रिकुटी तक ही जा सकता है, उसके ऊपर की यात्रा गुरु यानी शिव कृपा पर ही निर्भर करती है। इसके विषय में विभिन्न पंथों, धर्मों में विभिन्न मार्ग बताया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, महाशिव पुराण के 26वें अध्याय में कालवंचना उपाय के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, इसके विषय में बताया गया है, जिसमें मुख्यतः 2 प्रकार की साधना का वर्णन है। पहली शब्द ब्रह्म द्वारा अनहद नाद को सुनना, दूसरा प्राणायाम द्वारा वायु साधना। संगत जी, हम पहले शब्द ब्रह्म विधि के विषय में सूक्ष्म रूप से जानते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती है तो योगी दीपक रहित अंधकार में एकांत में आसन, सुंदर आसन पर बैठकर श्वास रोके और 1 मुहूर्त तक तर्जनी अंगुली से अपने कानों को अच्छी तरह से बंद कर अंदर की अग्नि को प्रेरित करे और शब्द को सुने, फिर क्षण भर ध्यान करे। इस तरह जो नित्य 2 घड़ी मुहूर्त तक देखता हो और सुनता है, वह स्वेच्छा मृत्यु को जीत लेता है। उसे सर्वज्ञता और सर्वसिद्धियाँ प्राप्त होती है और संसार बंधन को काट देता है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो जाता है। यह शब्द ब्रह्म की विधि है। दूसरी वायु साधना विधि। संगत जी, हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पे अधिकार कर लिया, मानो उसने सारा जग को जीत लिया। परंतु जरा मरण के नाश की इच्छा से योगी सदैव धारणा में रहता है, अर्थात हर पल 8 पहर हर श्वास में सुमिरन में रहता है। जो आलस्य निद्रा त्याग कर प्राणायाम करता है, वह जरा मृत्यु को जीत लेता है। उससे सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। संगत जी, ये दोनों साधनाएं आधी रात के बाद जब सारी दुनिया सो जाती है तो साधक अपनी साधना करता है। गुरुवाणी में भी बताया है, आधी रात जाए जब बीती, तबहु ध्यान से करहूँ प्रीति।
उल्टा चले सो औलिया, सीधा चले संसार। अगहन आस लगी हमारी, गगन गुफा माही, वज्र किवाड़ लगाई दिया डगर में, सहज खुलत नाही, हुआ कुछ हिकमत का काजा, उलट पवन का मारो ठोकर, सहज खुले दरवाजा तुम्हारी पूर्ण वास। संगत जी, इसमें आलस निद्रा बहुत अधिक आती है, अतः इसको नियंत्रण में करने के लिए सूक्ष्म खान पान और आचार विचार बात व्यवहार पर पूर्ण रूप से नियंत्रण, जैसा अष्टांग योग में बताया है, होना चाहिए और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अपने जीवन का बिल्कुल मोह नहीं होना चाहिए और हर कार्य की शुरुआत, मध्य और अंत गुरु के नाम से होना चाहिए और अंत में गुरु के प्रति शुक्राना से विराम होना चाहिए। वायु साधना अर्थात प्राणायाम के बाद मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध के साथ महाबंध भी लगाया जाता है। उक्त दोनों साधनाएं कम से कम 2 मुहूर्त यानी करीब 1.5 घंटे कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि प्रकृति के नियमानुसार करीब हर मुहूर्त करीब 45 मिनट में इंगला पिंगला में और पिंगला इंगला में प्रवेश करती है। उस बीच क्षण भर के लिए स्वर संगम संधि काल आता है, जिसमें ध्यानावस्था में उस ज्योति की झलक मिलती है। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आता है कि साधक समाधि में प्रविष्ट हो जाता है, जो चौथी अवस्था, जिसे तुरी अवस्था कहते हैं। गुरुवाणी में भी बताया है कि इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमन नार राह ठहराई, ओहं सोहं तत्व विचारे, बंकनाल से कया सवारे, तिरही मार गगन को जाई, मन सरवर में पैठ नहाई, ऐसो नैनन भर साहब देखा, सृष्टि काल मिले अनंत अलेखा। संगत जी, कुछ को शंका हो सकती है कि ओहं सोहं क्या है, कौन सा शब्द है। तो अमर कथा में माता पार्वती जी को शिव जी ने बताया कि ओहंग हमारा नाम है, सोहंग हमारा ग्राम, प्राण हमारा इष्ट है। यही असंग युग की बात। ओहंग सोहंग या ओम नमः शिवाय में मूलतः कोई अंतर नहीं है, ये सब एक ही है। संगत जी, लेकिन यह सब क्रियाएं सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, नहीं तो हानि भी हो सकती है। संगत जी, उक्त सब चीज़ें हमने बहुत सूक्ष्म में आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कभी शिव कृपा से मिला था। अगर हमसे कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। अब हम अपने सत्संग को संगत जी विराम देना चाहेंगे, पर इसके पहले गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस सत्संग को सुने, शेयर करे। हे गुरु जी, आप उसे ढेर सारी खुशियाँ देने के साथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें
तो संगत जी आइए अब हम गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। यह मेरा संध्या विला का शुक्राना है। संध्या विला पे नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा अभी रात के 10:41 हो रहे हैं और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलेंगी और गुरुपा के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। और संगत जी आंटी जी, सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे को एक औरत अपने जाल में फंसा रही है, तेरे पीठ पीछे छुरा घोंप रही है। तो गुरुपा मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कौन औरत है और कौन से जाल में फंसा रही है। तो गुरुपा सब कुछ आप देख लीजिएगा। सब मैंने अपने दोनों बच्चों को आपके सृजनों पर समर्पित कर रखा है और आप जाने, आपका काम जाने, जो करना है आपको करना है गुरुपा। और संगत जी, आज मैं जब शाम को दुकान जा रही थी, दूध लेके आती हूँ पैकेट वाला, उस टाइम देखा कि एक रास्ते में चूहा मरा हुआ था। तो पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा, उसके लिए भी करोड़ों बार शुक्राना 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 गुरुपा। आपका हर पर हर सन का शुक्राना है। और गुरुपा बेटे के लिए ही संगत जी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो गुरुपा प्लीज़ आप देख लीजिएगा कौन क्या कर रहा है। मैं नहीं जानती, आपके बच्चे हैं, आप संभालिएगा, सब कुछ आपको ही करना है। तो गुरुपा आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना। आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना शुक्राना। मैं अपने तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से भी और अपने कुत्तों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई है तो क्षमा कर दीजिएगा और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। और गुरुपा संगत जी और आंटी जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और सभी को निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।